बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है इंट्रोडक्शन टू सेट्स एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास सेट क्या होता है। सेट की आपके पास डेफिनेशन क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। अब हमारे पास सेट के केस में आपके पास जो सेट है वो बुक्स का सेट भी हो सकता है, आपके पास नोटबुक का सेट भी हो सकता है, आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स भी हो सकता है, सेट ऑफ कंसोनेंट भी हो सकते हैं। अब सेट की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। The objects in a sets are called elements or member of the set। अब हमारे पास सेट को आप डिनोट करते हैं ऑलवेज कैपिटल लेटर के साथ, और सेट की जो आपके पास एंट्रीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, स्मॉल लेटर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स है तो वॉवल्स के केस में आपके पास क्या आ जाते हैं, 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। आपके पास उस वॉवल के सेट को आप डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर के साथ, और जो आपके पास उसकी एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो आपके पास स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। सेम आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर के सेट को आप डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एन के साथ भी, और जनरल एग्जांपल में आप उसको ए के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। कॉमनली हम सेट को डिनोट करते हैं ए बी सी लेटर के साथ, स्टार्ट के लेटर के साथ आप सेट को डिनोट करते हैं। अब आपके पास ए इज़ इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। जो गिवन सेट है यह आपके पास काउंटेबल सेट है। जो गिवन सेट है इसके एलिमेंट्स को आप काउंट्स कर सकते हैं। अब आपके पास जो गिवन सेट है इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 4 है। अगर आपके पास जो गिवन सेट है उसमें अगर आपके पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन जो सेट है वो जस्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो आपके पास स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आपके पास जो गिवन सेट है वो आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। उसकी एंट्रीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते। आपके पास उस सेट के केस में आपके पास जो उस सेट की जो आपके पास एंडिंग पॉइंट्स है वो आपको नहीं पता। आप उसको इनिशियली आपको पता है कि वो स्टार्ट होगा 1 से और एंडिंग आपको नहीं पता, आप अप टू सो ऑन कर देते हैं। उस केस में जो आपके पास सेट होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे आप उसको काउंट नहीं कर सकते। हमारे पास एग्जांपल में जो सेट है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, जो आपके पास सेट है ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और इसमें आपके पास जो नेचुरल नंबर की एंट्रीज़ हैं वो आपके पास क्या है, 4 है। सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। कुछ कॉमन टाइप्स हैं सेट के, वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट में जो फर्स्ट वन आ जाती है आपके पास एम्प्टी सेट और नल सेट। आपके पास एम्प्टी सेट के केस में जो गिवन सेट होगा उसमें आपके पास कोई भी एंट्री नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स और नो मेंबर्स। आपके पास जो एम्प्टी सेट होता है उसको आप डिनोट करते हैं 5 के साथ, और आपके पास करली ब्रेसेस एम्प्टी विदाउट एलिमेंट्स विदाउट मेंबर्स। अब हमारे पास जो एम्प्टी सेट में एग्जांपल आ जाती है, फॉर एग्जांपल एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। अब आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट है, जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं वो स्टार्ट ही हो रहे हैं 1 से, तो लेस देन 0 तो आपके पास कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। सेकंड जो आपके पास टाइप आ गई है वो आपके पास क्या आ जाता है, फाइनाइट सेट। अब आप फाइनाइट सेट के केस में देखें, अ सेट हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट मीन काउंटेबल सेट। जो गिवन सेट है उसकी एंट्रीज़ को आप काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स, इसकी एंट्रीज़ को आप काउंट कर सकते हैं। आपके पास क्या है, 5 हैं। अब आपके पास जो सेट ऑफ कंसोनेंट है आप इसको डिनोट कर सकते हैं कैपिटल सी के साथ, और उसकी जो नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं वो आपके पास क्या है, 21 है। अब आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो ये भी आपके पास क्या है, काउंटेबल सेट है। अगर आप फाइनाइट सेट के साथ कंपेयर करते हैं इनफाइनाइट सेट में, तो इनफाइनाइट सेट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है। अनकाउंटेबल सेट है तो जो गिवन सेट है आप उसकी एंट्रीज को काउंट नहीं कर सकते। उस केस में आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, आपके पास जो गिवन सेट है उसकी एंट्रीज को आप काउंट नहीं कर सकते। आपके पास सेट ऑफ होल नंबर। अब आपके पास जो सेट ऑफ होल नंबर है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो आपके पास ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अगर आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, तो आपके पास इस केस में क्या आ जाता है, 0 1 2 3 4, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, फाइनाइट सेट में आ जाएगा, लाइक आपके पास काउंटेबल सेट में। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट। जब भी आपके पास इक्वल सेट की बात आ जाएगी उस केस में आपके पास एक से ज़्यादा सेट गिवन होगा। अब आपके पास इक्वल सेट के केस में आपके पास
कहता है टू सेट हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब आपके पास इक्वल सेट के केस में जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे, जो आपके पास एंट्रीज होंगी, वो आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी आइडेंटिकल। अब आपके पास इक्वल सेट के केस में जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, ए एंड बी। फॉर एग्जांपल ए में जो आपके पास क्या है, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर 1 2 3। बी के केस में आपके पास क्या है, 3 2 1। अब हमारे पास सेट के केस में क्या होता है, आपके पास जो गिवन एलिमेंट्स हैं उसका आर्डर आपके पास असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी हो सकता है। इक्वल सेट के केस में आपके पास जो गिवन एलिमेंट्स हैं, जो गिवन मेंबर्स हैं, वो आपके पास मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी सेम। अब आपके पास इक्वल सेट के केस में देखें, जो गिवन सेट ए है वो आपके पास क्या है, 1 2 3। जो आपके पास बी सेट है उसमें आपके पास क्या है, 3 2 1। पोजीशन सेम नहीं है मगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास सेम है। इक्वल सेट के केस में मस्ट है आपके पास ए इज़ इक्वल टू बी। और इक्वल सेट के केस में जो आपके पास कंडीशन गिवन होती है वो आपके पास क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए। अब आपके पास इक्वल सेट के केस में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इन बी। हर एलिमेंट जो आपके पास गिवन सेट ए का है वो आपके पास सेट बी में कंटेन करना चाहिए, और बी का जो हर एलिमेंट है वो आपके पास सेट ए में कंटेन करना चाहिए। अब आपके पास इक्वल सेट के केस में क्या होता है कि ए इज़ इक्वल टू बी। पोजीशन अगर आपके पास एलिमेंट्स की सेम नहीं, फॉर एग्जांपल जिस पोजीशन पे 1 है, बी के पास 1 के पोजीशन में क्या है, 3 है, 2 के पोजीशन में 2 है, 3 की पोजीशन में 1 है, मगर आपके पास जो गिवन सेट ए है उसमें आपके पास क्या है, 1 2 3, और बी में आपके पास क्या है, 3 2 1। आपके पास एलिमेंट्स मेंबर सेम है तो आपके पास क्या आ जाता है, इक्वल सेट। अब आपके पास अगर इक्वल सेट के साथ ही अगर आप इक्वलेंट सेट की बात करें तो इक्वलेंट सेट, अच्छा, इक्वल सेट में आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आइडेंटिकल भी होंगे, और जो गिवन जो सेट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, उसका ऑर्डर भी सेम होगा। आपके पास दोनों सेट्स फाइनाइट सेट होंगे, और फाइनाइट सेट होने के साथ साथ आपके पास जो गिवन सेट हैं उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इक्वलेंट सेट के केस में क्या होता है कि जो आपके पास गिवन सेट है उसका आर्डर तो सेम होगा, मगर आपके पास जो उसकी इंट्रीज़ हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, वो मेंबर्स हैं, वो सेम नहीं होते। आपके पास इक्वलेंट सेट के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होते हैं। लाइक आपके पास जो नंबर है गिवन, जो सेट है वो आपके पास ए और बी गिवन सेट हैं, फाइनाइट सेट होंगे। आपके पास जो गिवन सेट ए है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, और गिवन बी जो सेट है वो आपके पास ए बी सी है। दोनों सेट्स का जो आर्डर है वो आपके पास क्या है, 3 है, मगर आपके पास एलिमेंट्स आपके पास क्या है, डिफरेंट है। आपके पास इक्वलेंट सेट के केस में क्या होता है, आपके पास इक्वलेंट सेट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो आपके पास इक्वल भी हो। आपके पास जो इक्वल सेट होता है वो आपके पास हमेशा क्या होता है, इक्वलेंट भी होता है। इक्वलेंट सेट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है, आपके पास जो दोनों सेट्स हैं उनका आर्डर सेम होना चाहिए। मगर आपके पास इक्वल सेट के केस में दोनों सेट का आर्डर भी सेम होना चाहिए, और उसकी जो एंट्रीज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, वो भी आपके पास सेम होने चाहिए। और सेट को आप हमेशा डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ, और सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, और उसकी जो एंट्रीज़ हैं, आपके पास जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर के साथ विद इन कर्ली ब्रेसेस। और आपके पास हर जो इक्वल सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वलेंट भी होता है। इक्वलेंट सेट आपके पास क्या है कि आर नॉट नेसेसरली इक्वल। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सबसेट। अब हमारे पास सबसेट के केस में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो इन सेट बी। आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अब सेट ए का हर एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, सेट बी में कंटेन करना चाहिए, देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब आपके पास ए जो सेट है वो फुली का फुली सेट बी में कंटेन करना चाहिए, तो ए आपके पास क्या है, सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 1 2, तो इस केस में आपके पास क्या है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी उस केस में आपके पास क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट के केस में क्या होता है कि आपके पास पूरे का पूरा सेट दूसरे सेट में कंटेन करना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के केस में आपके पास क्या है कि अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन। अब आपके पास यूनिवर्सल सेट के केस में आपके पास जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो अंडर डिस्कशन हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट ए गिवन है 1 और 2, बी सेट आपके पास गिवन है 1 2 3, इन दोनों सेट के आपके पास अकॉर्डिंगली यूनिवर्सल सेट गिवन है, और यूनिवर्सल सेट में आपके पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल। अब आपके पास ए सेट और बी सेट है, आप इन दोनों सेट का
इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, आप इस सेट का यूनियन भी ले सकते हैं, आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी लें, वो भी आपके पास यूनिवर्सल सेट में कंटेन करना चाहिए। आप इसका इंटरसेक्शन लें, वो भी आपके पास यूनिवर्सल सेट में कंटेन करना चाहिए। अब आपके पास सेट ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास 1 2 आ जाएगा लाइक इंट्रीज, और जब आप इसका यूनियन लेंगे उस केस में आपके पास 1 2 3 आ जाएगा। आप तमाम एलिमेंट्स को लिस्टेड में लिख लेंगे और आपके पास यूनियन के केस में आप उसको कंबाइन कर देते हैं, और इंटरसेक्शन के केस में आप जस्ट कॉमन एलिमेंट्स कॉमन मेंबर्स को राइट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास वही आ जाता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के केस में आपके पास काउंटेबल सेट्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जो गिवन फाइनाइट सेट होता है उस केस में गिवन सेट की आप कार्डिनलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास जो गिवन सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने कंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट की डेफिनेशन डिफाइन की है। द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। फॉर एग्जांपल गिवन सेट ए है 2 4 6 8, सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। इस केस में जो गिवन सेट है इसकी कार्डिनलिटी क्या है 4 है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पावर सेट। पावर सेट के केस में क्या है, द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। फॉर एग्जांपल पावर सेट के केस में आपके पास अगर गिवन सेट ए है, ए में आपके पास क्या है कि फर्स्ट 4 इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8। इवन नंबर आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, 2 4 6 8 जो गिवन सेट है इसका ऑर्डर क्या है 4। अब आपके पास इस गिवन जो सेट है इसका पावर सेट कैसे आएगा, तो आपके पास 2 की पावर n लाइक 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स 16। 2 को अगर आप 4 टाइम करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो उस केस में जो आपके पास जो पावर सेट्स होंगे उसमें आपके पास 16 सेट्स आ जाएंगे। अब आपके पास a इज़ इक्वल टू 1 2 है तो इसका पावर सेट में सबसे पहले क्या आ जाता है, लाइक आपके पास एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट नल सेट हर सेट का आपके पास क्या होता है पावर सेट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 5 फिर 1 2 और 1 कामा 2। तो आपके पास जो पावर सेट इस सेट का आ गया गिवन सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2, आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट्स आ गए हैं 4। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जिसमें जस्ट वन सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा होता है, और आपके पास सिंगलटन सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 5, ए इज़ इक्वल टू स्मॉल ए, और आपके पास ए इज़ इक्वल टू 1, ए इज़ इक्वल टू 3, आपके पास डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0, एन इज़ इक्वल टू 1, इंटीजर इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाता है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है कि एन ऑर्डर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर पेयर के केस में आपके पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 और 2 है, और 1 और 2 आपके पास क्या है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ये आपके पास स्मॉल ब्रेसेस में, और आपके पास ए कामा बी लाइक 1 कामा 2। ऑर्डर पेयर के केस में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं आप इसको डिनोट करते हैं ए कामा बी। ए इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज़ द सेकेंड एलिमेंट। नोट दैट ए कामा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कामा अनलेस ए इज़ इक्वल टू बी। ऑर्डर पेयर के केस में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन होनी चाहिए ए कामा बी लाइक बी कामा ए। उस केस में आपके पास ए कामा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कामा ए। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ए और बी दोनों एलिमेंट सेम, और फॉर एग्जांपल 2 कामा 2 इज़ इक्वल टू 2 कामा 2, लाइक उस केस में तभी आपके पास होगा जब आपके पास गिवन सेट ए इज़ इक्वल टू बी होगा, अदरवाइज आपके पास इस तरह की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 कामा 3 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 3 कामा 2। ऑर्डर पेयर के केस में आपके पास क्या होता है, ए इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, बी इज़ कॉल्ड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। और आपके पास ऑर्डर पेयर के केस में ए कामा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कामा अनलेस ए इज़ इक्वल टू बी। आपके पास ऑर्डर के केस में ए कम्स फ्रॉम फर्स्ट एंड बी कम्स सेकंड। इफ़ वी चेंज द ऑर्डर पेयर राइट बी कामा ए, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स चेंज बिकॉज द ऑर्डर मैटर्स। ए कामा बी एंड बी कामा ए रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। तो आपके पास ऑर्डर पेयर के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1 2 3 और सेट बी आपके पास 3 2 1, अगर आप इसकी एंट्रीज को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 1 विथ 1 कामा 3, 2 कामा 2, 3 कामा 1। तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट इंट्रीज आपके पास पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है गिवन सेट में, तो अगर आपके पास उसकी पोजीशन देखें दोनों केसेस में तो वो आपके पास सेम आ गया, लाइक 1 विथ 3, 3 विथ 1 इज़ नॉट इक्वल, लाइक 1 विथ 3,
2 विथ 2, 3 विथ 1। तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आपके पास फर्स्ट उसको शो कर रहा होता है एंट्री को, और सेकंड जो होता है वो आपके पास सेकंड केस में आ जाता है। तो आपके पास दिस इज़ बिकॉज बोथ द फर्स्ट एंड एलिमेंट्स आर द सेम। कुछ केसेस में आपके पास सेम भी हो सकते हैं जब आपके पास ए इज़ इक्वल टू बी होगा।